आइन क्या कहता है और आइन की तशरीह कौन करेगा, आइन में तब्दीली कौन करेगा या आइन को दोबारा कौन लिख सकता है, ये है वो सवालात जिस पर कशमकश पाकिस्तान में जारी है। और अब इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया है उस फैसले पर अमल करने से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है रिज़र्व सीटों पे, और जो वजाहत जारी की है उसको भी इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के अल्फाज तब्दील कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इससे लगता है कि कशमकश अरूज पर पहुंच चुकी है। इसका नतीजा क्या निकलेगा और आने वाले दिनों में जो हुकूमत पिछले 4 महीनों से आइनी तरामीम की कोशिश कर रही है, 2 या 3 मई का जो इजलास हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें सबसे पहले हमने आइन में तरामीम का सुना था, लेकिन तब से लेके अब अक्टूबर शुरू हो रहा है, हुकूमत आइनी तरामीम तो नहीं ला सकी, लेकिन इन मुल्क में एक बहरानी कैफियत जारी है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया राना सनालो साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर पर। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको सियासी उमूर पर ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म के आप मुशीर हैं, तो सियासत, अदालत, आइन, सब कुछ इदारों की जो कशमकश है, ये सब कुछ इस वक्त मुश्तरका ही हो रहा है। हालांकि हमारा तो ख्याल था कि सियासत सिर्फ पार्लियामेंट को करनी चाहिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पार्लियामेंट है और एक तरफ इलेक्शन कमीशन है। जी, ये बहरान जो है और इसकी वजह मैंने जैसे कि अभी बताया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त आपके अभी भी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने जब ये एक शोशा तो नहीं कहना चाहिए, खबर छोड़ी कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, इसलिए रूल्स को बनाना पोस्टपोन कर दिया जाए, बल्कि जजेस ने खुद कहा कि पहले आप आइनी तरमीम ले आएँ। तब से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि बहरान के बाद बहरान बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उस पर एक फ़ैसला दिया रिज़र्व सीट्स पे, और उस पर यह कहा गया कि उस पर बात ये हुई कि शायद काजी फ़ाइज़ साहब को कि एक्सटेंशन रोकने के लिए वो फौरी फ़ैसला आया है। फिर हम उसके बाद देख रहे हैं मुसलसल कोई ना कोई बहरान चल रहा है। क्या वजूहत है इसके पीछे क्या चल रहा है? देखिए, इस पर जहाँ तक अदारों की जो बाहमी कशमकश है, अगर अदारे जो हैं वो अपने एरियाज़ में रह के अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, तो फिर तो वो बहरान नहीं बनता। फिर तो वो एक सेहतमंद डिस्कशन हो सकती है और उसमें अदारे जो है वो अपना रोल जो है उसमें कार्व आउट करें, उस तलाश करें। अब देखिए, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा, जिसे आइन की तशरीह करने का इख्तियार है, वो तशरीह में 3 दिन को 90 दिन पढ़े, तो फिर वहाँ पे सवाल तो उठेगा। वो 63A की तशरीह इस तरह से करे कि जी वोट डालें, वो गिना नहीं जाएगा, लेकिन नाहल आप जो है वो हो जाएंगे। और उस वक्त की सियासी सूरत हाल जो है, उसमें किसी एक फरीक को ये चीज़ जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसकी ये ज़रूरत हो कि ये वोट डाला भी ना जाए, अगर डल जाए तो गिना भी ना जाए, और उसके बाद जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो। अच्छा, अब अगर एक फ़ैसले की रिक्वायरमेंट ये है, उसके बगैर वो फ़ैसला हो नहीं पाता, कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर है 3 दिन का, तो वो आप 3 दिन को आप 90 दिन जो है वो आप पढ़ना शुरू कर दें और ये कहें कि जनाब नहीं, ये 3 दिन जो है ये अब इस तरह से होंगे कि 3 के दिन 15 दिन होंगे, 15 दिन के बाद फिर अगले 15 दिन होंगे कि उसमें वो सियासी जमात जो है वो ये बताएगी कि उसे ये एक्सेप्ट है या नहीं है। तो जब अदालतें जो हैं वो इस तरह के फ़ैसले करेंगी और आइन की तशरीह की आड़ में आइन को रीराइट करेंगी, तो फिर लाजम बात है कि फिर पार्लियामेंट साइड पे ये ख्याल जो है वो ज़ोर पकड़ेगा कि इन चीज़ों को जो हमारा पार्लियामेंट का प्रोगेटिव है उसको अगर कोई और इस्तेमाल कर रहा है
तो उसको जो है वो फिर रोका जाए। आपने अभी फरमाया कि उस वक्त किसी फ्री को ज़रूरत थी, 63A की बात कर रहे हैं, तो अदलिया ने एक फ़ैसला कर दिया और इसमें और वो स्पेसिफिक फैसला था, वो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही टारगेटेड था। चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे पंजाब के, और वो बन भी गए उस फैसले से। आपके जो मुखालफीन है, सियासी मुखालफीन, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो तब गलत था तो अब भी गलत है, क्योंकि अब आपको ज़रूरत है इस फैसले की, 63A की। अब आपको लोगों की ज़रूरत है और टारगेटेड आप भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, मामला ये है ना कि जब वो फैसला उस वक्त जब हुआ तो दैट अमाउंट्स टू री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस फैसले को जो है वो तब्दील भी होना चाहिए। और उस फैसले पे कहाँ लिखा है? ये कहते हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो आइन है। कहाँ लिखा है ये बात? बताएं ना, आर्टिकल्स जो है किस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो आइन होगा? और जो ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को तमाम अदारे जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो पाबंद हैं कि वो उसके ऊपर अमल करें। वहाँ लिखा है पार्लियामेंट का, वहाँ पे जुडिशल और एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है। वहाँ पे किसी जगह पे पार्लियामेंट का जिक्र नहीं है कि पार्लियामेंट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उड़ा दी थी 19वीं जब आई है। 19वीं तरमीम जो है वो उड़ाई नहीं थी, यानी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं था उसको उड़ाया जाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठ कर उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। और फिर पार्लियामेंट जो है वो फिर मान गई। तो अब अभी आप क्यों नहीं मान रहे? मेरा ख्याल है कि अभी पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर हो गई है। मेरा ख्याल है कि अब जो है वो चीज़ें होते होते जब एक इंतहा को पहुंचती हैं तो फिर आगे से जो है वो फिर एक रद्द अमल का जो है वो आगाज़ हो जाता है। लेकिन इंतहा को तो आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क में जिन लोगों ने आइन तोड़ा, आइन तोड़ के जिन लोगों ने जो है वो मुल्क पे हुकूमत पे कब्ज़ा किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनको संदे जवाज़ फराहम की। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़र्द वाहद को, एक आमर को, ताले आज़बा को ये इख्तियार दे दिया कि तुम आइन में तरमीम कर सकते हो। ये कहाँ से इख्तियार मिला जी सुप्रीम कोर्ट को? यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों को गलत तौर पे फांसियों पे चढ़ाए और 45 साल बाद कहे को ये हमसे गलती हो गई थी, हमने ये गलत जो है ना तौर पे जो है वो बंदे को फांसी लगा कहा तो है ना। आप कम से कम इस वक्त तो फिर नहीं तो फिर ये अमल जारी रखना है। ये नहीं जारी नहीं रखना। यानी अगर आपको आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा के आप आइन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दें और उसके बाद आप आइन में अमेंडमेंट्स का जो है वो उनको इख्तियार दें और उसके बाद जो है वो फिर आप फिर बाद में तस्लीम भी करें कि वो फैसला हमारा गलत था। आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा सीखते क्या हैं सियासतदान? नहीं देखें, सियासी जमात नहीं देखें, फिर या जब पार्लियामेंट नहीं, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने इंडक्शन का, एलिवेशन का इख्तियार अपने पास ले लिया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? मैं आपको एक मीटिंग याद करवाऊँ। फिर इस चैम्बर का ये है, इस चैम्बर का ये है, इस चैम्बर का ये है। आपके वज़ीर कानून ने काज़ी फैज़ा के वोट के बावजूद उन जजेस के प्रमोशन की बात की सुप्रीम कोर्ट में। उस मीटिंग में मेजॉरिटी तो थी। बहरहाल अगर आपको याद है, कहते तो मैं याद करवा देता हूं। उसका प्रीवी तो नहीं हूँ कि उस वक्त हुकूमती वोट जो है वो दूसरी तरफ क्यों गया, लेकिन मामला ये है कि अगर मैं याद करूँ हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस का इंतखाब करना हो तो फिर सीनियरिटी डज नॉट मीन द सीनियर मोस्ट, दैट मीन्स यानी अमंग 3। और अगर सुप्रीम कोर्ट का हो तो वहाँ पे अगर 3 की बात की जाए तो कहते कि ओ ये तो बड़ी अच्छा चले, ये आप तरामीम की बात कर रहे हैं। अभी फिर बात टाइमिंग पे हो रही है। लोग वही जो अभी आपने बात किया 63A के बारे में बात की, तो लोग कह रहे हैं कि इस वक्त आप तरामीम इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी को रखना चाहते हैं, किसी को निकालना चाहते हैं। चलो ना रखें उसको। अच्छा, आप इस पे ओपन है? क्या जो अमेंडमेंट होगी उसमें ये लिखा जाएगा कि फलां को रखना है? उसमें ये लिखा जाएगा कि
कॉन्स्टिट्यूशनल, अब दो चीज़ें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और दूसरा आला अदलिया में इंडक्शन या एलिवेशन का जो प्रोसीजर है, इसके ऊपर आप मुझे बताएं कि कब नई बात हुई, हाई कोर्ट कौन इसके ऊपर मुतफिक नहीं है। तमाम बाज़ इसके ऊपर मुतफिक हैं कि आला अदलिया में एलिवेशन और इंडक्शन का जो प्रोसीजर है थ्रू जुडिशल कमीशन वो एक तरफा है, उसको बैलेंस होना चाहिए। हर कोई इसके ऊपर जो है वो सहमत है। कौन है जो ये नहीं कहता कि जी अदलिया जो है वो साल में तकरीबन 7 महीने जो है वो छुट्टियों पे रहती है। और अब कल की खबर ये भी आई है कि एक साहब हैं वो 11 बजे के बाद काम ही नहीं करते। यानी ये कोई तरीका है? तो आप उनको प्रमोट ना करते हैं? नहीं तो चले, अगर प्रमोट हो गए हैं, आपने हाई कोर्ट से उनको नीचे से उठा के ऊपर लेके आए, चले सिफारिश होने की नहीं वजह तो से। अगर हम आइन में ये अमेंडमेंट करनी चाहते हैं कि जो आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनकी कारकर्दगी के से मुतल्लक भी कोई उनको पूछे, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि जी कैबिनेट पूछेगी, हुकूमत पूछेगी, हम ये कह रहे हैं वो जुडिशल कमीशन जिसमें वो खुद बैठे देखिए, जो कांग्रेस वो पूछे।